सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा नमन। परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। तेरापंथी मुंबई सभा से उपस्थित तेरापंथी सभा के मंत्री, मुंबई ज्ञानशाला के सभी पदाधिकारी, मुंबई ज्ञानशाला की पूरी कार्यकारिणी और मुंबई ज्ञानशाला की सभी जो रूट हैं जिनकी वजह से ये ज्ञानशाला कार्य कर रही है। ज्ञानशाला में हम टीचर्स अपना श्रम दे पा रहे हैं, बच्चों को हम शिक्षण दे पा रहे हैं, तो उन सभी ज्ञानशाला के बच्चों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जो जूम पर जुड़े हैं उनको भी, और जो एफबी लाइव पे भी जुड़े हैं उन सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे मंगल उच्चारण के साथ। सबके हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। आनंद केंद्र कहाँ पर है? आनंद केंद्र यहाँ पर हार्ट के यहाँ पे जो छोटा सा हमें खड्डे जैसा दिखाई देता है वहां पर। तो सबके हाथ आनंद केंद्र पर, न कि गले पर, न कि मुंह पर, तो आनंद केंद्र पर। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्ते। एक बार सभी को वापस जय जिनेंद्र। तो हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक साधु ठहरे हुए थे। साधु की टीम थी पूरी। एक व्यक्ति जो है वो रोज जाता था साधुओं के पास और कहता था कि मुझे मंगल पाठ सुनाओ। उसको कुछ भी, वो इम्पोर्टेंट काम करने के लिए जाता तो उसको आदत थी कि वो मंगल पाठ सुन के जाता था। मंगल पाठ क्या है सबको पता है ना? चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम। तो वो मंगल पाठ सुन के उसको अपने इम्पोर्टेंट काम के लिए जाने की आदत थी। तो एक बार उसे सुबह के प्रवचन के समय पे अर्जेंट काम से गांव से बाहर जाना था। तो वो सीधा पहुंचा साधुओं के सब भवन में और जाके उनसे कहा कि मुझे मंगल पाठ सुनाओ। तो साधुओं ने कहा भाई प्रवचन चल रहा है अभी, तो थोड़ी देर के बाद सुन लो, अभी जो चल रहा है प्रवचन वही सुन लो। उस समय पे वो साधु जो थे वो भगवती सूत्र का व्याख्यान दे रहे थे। तो उसने कहा कि थोड़ी टाइम रुका, वापस बोला नहीं नहीं मुझे मंगल पाठ सुनाओ, मुझे अर्जेंट जाना है बाहर। तो साधुओं ने वापस उसको कहा कि भाई तुम भगवती सूत्र सुन लो। तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे मंगल पाठ सुनाओ, मुझे इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है। तो साधुओं ने कहा कि जैसे लोग बाहर जाते हैं तो शगुन देखते हैं, शगुन लेते हैं ना, यानी बाहर जाते समय कि इसके शगुन लेने चाहिए जिससे मेरा काम अच्छा हो जाएगा, या ये मुझे सामने मिल जाएगा तो मेरा काम बुरा होगा। तो कोई कोई लोग कैसे ना गधे का शगुन लेके जाते हैं बाहर, कि गधा अगर मैं जा रहा हूँ रास्ते में और मुझे मिले तो मेरा काम सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो तुमने लगता है मंगल पाठ को भी उसी तरह से शगुन समझ लिया है। तो क्या हम भी यही समझ रहे हैं क्या मंगल पाठ को? हम मंगल पाठ सुनते हैं, कब कब सुनते हैं मंगल पाठ? जब हमें कोई विशेष काम होता है उस समय पे हम मंगल पाठ सुनते हैं। हम कभी यात्रा पे जाते हैं तो मंगल पाठ सुनते हैं। हम साधुओं के जाते हैं, जब वहां से निकलते हैं उस समय पे मंगल पाठ सुनते हैं। या कभी कभी साधु साध्वियां का सानिध्य नहीं मिलता है तो हम खुद भी मंगल पाठ बोलते हैं। हम मंगल पाठ कब बोलते हैं? जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट काम से बाहर जा रहे होते उस समय पे हम मंगल पाठ बोलते हैं। तो क्या हमने भी मंगल पाठ को इसी तरह से समझ लिया है कि वो शगुन है, हम कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे लिए वो लकी चार्म जैसा है? वैसा सुन के ही, वैसा समझ के ही अगर हम मंगल पाठ सुन रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं। हम मंगल पाठ जो सुनते हैं, मंगल पाठ सुनने के पीछे हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम लोकोत्तर जो मंगल है या लोक में जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं या जो श्रेष्ठ धर्म है उसकी हम शरण लेते हैं। और उसकी शरण लेने से क्या होता है कि हमारे सामने कैसी भी परिस्थितियां आए, फेवरेबल आए, अनफेवरेबल आए, हमें सक्सेस मिले या हमें कहीं पर इंसल्ट मिले या कहीं पे हमारी हार हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर हम हमारी ईमानदारी, हमारी नैतिकता और हमारे मेंटल बैलेंस को हम नहीं खोए। इसके लिए हम मंगल पाठ सुनते हैं, न कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य को सिद्ध या सफल करने के लिए या उसमें हमें सफलता मिले, इसलिए हम मंगल पाठ नहीं सुनते हैं। तो आज के बाद आप ध्यान रखिए कि आप जब भी मंगल पाठ सुनते हो तो आप इसलिए सुनते हो
कि आप जो कार्य करने को जा रहे हो वहां चाहे अनुकूलता मिले चाहे प्रतिकूलता मिले, पर आप आपकी जो मोरल वैल्यूज है, अपनी नैतिकता है, अपनी ईमानदारी है या अपना मेंटल बैलेंस वहां पे आपका स्टेबल रहे, ये आपका बना रहे, इसलिए आप धर्म की शरण लेते हो, इसलिए आप मंगल पाठ सुन के जाते हो। तो आपको आज पता चल ही गया होगा कि हम क्या सीखने वाले हैं और किस पाठ का अर्थ करने वाले हैं। कोई बताएगा चार्ट में आज हम कौन सा पाठ सीखने वाले हैं? मंगल पाठ। तो आपको हिंट मिल गया है, तो अब हम चलते हैं मंगल पाठ की ओर। सभी बच्चों को लगभग लगभग मंगल पाठ आता है, पर यहाँ पे एक गलती हमारी ये होती है कि हमें मंगल पाठ कहते हैं तो हमें याद नहीं आता है कि हमें चत्तारी मंगलम बोलना है। तो आज के बाद आप लोगों को ये होना चाहिए कि जब मंगल पाठ बोले तो आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि आपको चत्तारी मंगलम बोलना है। आपको टीचर को हिंट नहीं देनी पड़नी चाहिए। टीचर आपको हिंट नहीं दे, आपको मंगल पाठ बोलने के बाद आपको ये नहीं बोलना पड़े कि चत्तारी मंगलम बोलो। जैसे ही मंगल पाठ बोले आपको शुरू करना है चत्तारी मंगलम। जैसे आपका नाम लिया जाता है, जैसे मैं बोलूं यहाँ से कि दक्ष, तो दक्ष आएगा कि हेतवी आएगी? दक्ष ही आएगा। तो वैसे ही जब कोई भी पाठ का नाम लिया जाता है तो जब उस पाठ का हेडिंग बोला जाता है तो वही पाठ आना चाहिए, वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं मंगल पाठ के उच्चारण के साथ। बैठते हो 225 बैठते हो बड़ी बात है ना। बैठते बैठते आपका 220 बैठते क्या क्वेश्चन करते इतना जबरदस्त अपना 225 बोलते हैं वो हमको नहीं समझ में आया, ईरा प्रत्यय क्या होता है, ये क्या होता है। 585 ये बस ठीक है इतना। लो पापा भी आप करो, पॉइंट्स कंटिन्यू करना। पॉइंट्स लिखना। 2 ताश गणी गई शो की 2। हाँ 2 गणी 4 नहीं तो हाँ बस है, जल्दी दे। ये थक तो जाएंगे। एक बार छोटे जिनके यहाँ से भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, हो गया। विजय जी भाई साहब आपका म्यूट। ओके, तो बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपके जहां पे आप ज्ञानार्जन कर रहे हो उस ज्ञानशाला का लोगो आपको दिखाई दे रहा है, उसका चिन्ह। क्या चिन्ह दिखाई दे रहा है आपका? एक बच्चा है जिसके हाथ में एक खुली हुई बुक है, जिसके एक तरफ लिखा है ज्ञानशाला और दूसरी तरफ लिखा है नाणम पयासैरम। ठीक है, और ज्ञानशाला का घोष एक बार बोलते हैं, घर घर जाके सत्संस्कार, ज्ञानशाला का यह उपहार। तो हम शुरू करते हैं मंगल पाठ के उच्चारण से। जिन बच्चों के भी हैंड रेज हैं लो कर लीजिए। चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। एक बार वापस सुनेंगे इसको, यहाँ पे मिस्टेक होती है बच्चों की। केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। ये जो है वो पांच के सेट में हम लोग 3 बार बोलते हैं। तो पहला सेट था 5 का, चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अब दूसरा 5 का सेट होगा, वो होगा लोगुत्तमा से स्टार्ट होगा। चत्तारी लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा चत्तारी लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। यहाँ पे क्या चेंज हुआ? अब तक हमने बोला लोगुत्तमा, यानी पहले 4 जो सेट थे उसमें हमने बोला लोगुत्तमा। चत्तारी के साथ भी लोगुत्तमा था, अर्हंता के साथ भी लोगुत्तमा, सिद्धा साहू लोगुत्तमा। पर जब हम केवली पन्नत्तो धम्मो बोलते हैं उसके साथ हमको लोगुत्तमो बोलना है।
तो ये डिफरेंस जो है हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट जो 5 शब्द आएंगे उनमें हम क्या बोल रहे हैं, चत्तारि शरणम पवज्जामि। तो याद रखिए ये शरणम है, शरणम नहीं है, शरणम पवज्जामि। अर्हन्ते, यहाँ पे अर्हंता नहीं है, अर्हन्ते शरणम पवज्जामि। चत्तारि शरणम पवज्जामि, अर्हन्ते शरणम पवज्जामि। सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि। सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि। केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। यहाँ पर क्या डिफरेंस हुआ, अर्हंता सिद्धा, इनके बदले हमने बोला अर्हंते सिद्धे। और केवली पन्नत्तो धम्मो जहां बोल रहे थे वहां पे हम बोल रहे हैं केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। तो एक बार हम वापस बोले, चत्तारि मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। तो अब हम देखेंगे अर्थ। चत्तारि मंगलम का अर्थ होता है 4 मंगल है। चत्तारि यानी 4, तो 4 मंगल है। कौन से मंगल, और मंगल का अर्थ क्या होता है? मंगल का अर्थ होता है वो चीजें जो हमें वेल विशिंग, जैसे वेल विशर्स होती हैं हमारी लाइफ में हमें वेल विशेष देती हैं, या हमारे लिए जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमारा कल्याण करने के लिए हमारे साथ होती है। अब वो हमारा कार्य सही हो या गलत हो, लेकिन हमें संबल प्रदान करने के लिए वो मंगल वस्तुएं हमारे साथ रहती है। तो ये मंगल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो मंगल होते हैं वो मंगल होते हैं जो हम लोग संसार में रहते हुए जिनको यूज करते हैं, जैसे नारियल, दूध, चावल, ये सब चीजें जो यूज की जाती हैं। ये जैसे हम लोग घर में कोई भी अच्छा फंक्शन होता है तो हम नारियल रखते हैं, या फिर हम कुमकुम लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, उसके ऊपर चावल लगाते हैं। दूध भी यूज किया जाता है, जब घर का ओपनिंग होता है तो वहां पे दूध उफनाया जाता है। तो ये जो है ये लौकिक मंगल है, और हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो आध्यात्मिक मंगल, लोकोत्तर मंगल की बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक या लोकोत्तर मंगल वो होते हैं जो हमें इस संसार में अपनी नैतिकता, ईमानदारी वैसे ही बनाए रखने में, हमें निंदा मिले, प्रशंसा मिले, इंसल्ट मिले, रिस्पेक्ट मिले, सक्सेस मिले, या हमें हार मिले, जो भी चीजें मिले उनमें हमें स्टेबल रहने के लिए हमें संबल देते हैं। तो वे मंगल कौन से हैं? तो वे कितने मंगल हैं? 4 मंगल हैं। कौन से मंगल हैं? अर्हंता मंगलम, अर्थात अर्हंत मंगल है। तो हम जब मंगल पाठ सुनते हैं तो हम अर्हंतों को याद करते हैं। अर्हंत कौन होते हैं? जिन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। भगवान महावीर अर्हंत हैं, अर्हंत थे, अभी वर्तमान में वो सिद्ध बन चुके हैं, पर हम उनको अर्हंत रूप में याद करके हमारे देव के रूप में उनका स्मरण करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं इस मंगल पाठ में? अर्हंत मंगल हैं। सिद्धा मंगलम यानी सिद्ध मंगल है। सिद्ध कौन होते हैं? जिन्होंने 8 ही कर्मों को क्षय करके सिद्धशीला नामक स्थान पे चले गए हैं, जो लोक के एकदम एंड में है। अब उनका न तो जन्म होगा और न उनकी डेथ होगी, तो वो अभी लाइफ और डेथ के चक्कर से छूट गए हैं। तो ऐसे सिद्धों को भी हम याद कर रहे हैं। साहू मंगलम यानी साधु मंगल है। साधु जैसे आप देख रहे हो, साधु यानी 5 महाव्रतधारी
महान आत्माएं होती हैं जो घर छोड़कर संसार को त्याग कर चारित्र ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे साधु भी मंगल होते हैं क्योंकि उन्होंने ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना शुरू कर ली है और अरहंत और सिद्ध बनने की और अपने चरण बढ़ा लिए हैं। तो ये भी मंगल होते हैं, तो हम इनको भी स्मरण कर रहे हैं। केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, केवली भाषित धर्म मंगल है। केवली भाषित धर्म मंगल है मतलब जो केवल ज्ञानी होते हैं उन्होंने जिन चीजों में धर्म बताया है, जिन जो कार्य करने में उनकी आज्ञा है, उसको धर्म कहा जाता है। यहाँ पर जो केवली भाषित लिया गया है वो केवली यानी तीर्थंकरों ने जिस धर्म को हमें बताया है उस धर्म को हम मंगल कह रहे हैं। जैसा हमने पहले भी देखा है, तीर्थंकर और केवल ज्ञानी सेम होते हैं, दोनों ही केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, पर तीर्थंकर वे होते हैं जिन्होंने 4 तीर्थ की स्थापना की है। और यहाँ पर जो केवली भाषित धर्म की बात आ रही है वो उन्हीं तीर्थंकरों द्वारा जो धर्म बताया गया है उस धर्म की बात आ रही है। तो तीर्थंकरों ने जो कार्य करने में अपनी आज्ञा दी है कि आपको अहिंसा का पालन करना चाहिए तो वो धर्म है। अगर तीर्थंकरों ने कहा है कि आपको हिंसा करना पाप है तो आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए। जहां तक संभव हो सके आपको हिंसा का अल्पीकरण करना चाहिए। अगर तीर्थंकरों ने कहा है झूठ नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, उसमें भगवान की आज्ञा नहीं है। अगर आप झूठ बोलते हो तो आप खुद को पाप कर्मों से भारी बनाते जा रहे हो। तीर्थंकरों ने कहा है सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो हमें नहीं करनी चाहिए। तीर्थंकरों ने कहा है अपने लिए जितनी काम की वस्तुएं हैं, अपनी आवश्यकता की जितनी वस्तुएं हैं उतना ही हमें संग्रह करना चाहिए, उसके उपरांत हमको नहीं रखनी चाहिए। तो हमें हो सके तब तक अपने उपयोग की वस्तुओं की लिमिट करनी चाहिए। तो ये केवली भाषित धर्म मंगल है। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो है चत्तारी लोगुत्तमा, यानी यहाँ पे लोगुत्तमा का अर्थ होता है लोक में उत्तम है। तो वे भी कौन है? वे भी 4 ही हैं। और 4 लोक में उत्तम कौन है? सेम है, अरहंता लोगुत्तमा, तो अरहंत लोक में उत्तम है। सिद्धा लोगुत्तमा, सिद्ध लोक में उत्तम है। साहू लोगुत्तमा, साधु लोक में उत्तम है। केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो, तो केवली भाषित धर्म लोक में उत्तम है। तो यानी 4 मंगल, अरहंत सिद्ध साधु और केवली भाषित धर्म। तो लोक में उत्तम भी वे ही 4 हैं, अरहंत सिद्ध साधु केवली भाषित धर्म। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे चत्तारी शरणम पवज्जामि, तो हम कह रहे हैं कि मैं 4ओं की शरण में जाता हूं। तो ये 4 कौन है जिनकी शरण में मैं जा रही हूं? तो वे 4 ही हैं। अरहंते शरणम पवज्जामि, तो मैं अरहंतों की शरण में जा रही हूँ। सिद्धे शरणम पवज्जामि, मैं सिद्धों की शरण में जाती हूँ। साहू शरणम पवज्जामि, मैं साधु की शरण में जाती हूँ। केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, मैं केवली भाषित धर्म की शरण में जाती हूँ। इन 4ओं की शरण क्यों लेनी चाहिए? क्यों लेनी चाहिए इन 4ओं की शरण? क्योंकि ये 4 जो हैं वो ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना कर रहे हैं। अरहंतों ने राग द्वेष को जीत लिया है। सिद्ध राग द्वेष के चक्कर से मुक्त होकर, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होकर सिद्ध शिला को प्राप्त कर चुके हैं और साधु उस पथ पर चल रहे हैं। केवली भाषित धर्म की आराधना कर हम भी उस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो हैं ये हमारे आत्मा को मोक्ष की तरफ ले जाने वाले तत्व हैं, इसलिए हम इनको ही मंगल मान रहे हैं, इनको ही लोक में उत्तम कह रहे हैं और इनकी ही शरण ले रहे हैं। तो हम किसके शरण लेते हैं? जो हमसे भी पावरफुल हो, जो हमसे स्ट्रांग हो, जो हमसे भी प्योर हो। तो ये 4 जो तत्व हैं वो हमसे भी स्ट्रांग है, हमसे भी पावरफुल है और प्योर है। इतने प्योर हैं कि हमारा मार्गदर्शन ये हमें आत्मा को कल्याण के पथ पर ले जाने की ओर कर सकते हैं, इसीलिए हम इनकी शरण लेते हैं। तो अब हम मंगल पाठ को पूरा देखेंगे। इंग्लिश में जो लिखा हुआ है आपको ध्यान देना है उच्चारण की तरफ। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो।
चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अब आपको जो एसएसबी में दिया गया है वो एक बार और ध्यान से देख ले। आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है मंगल पाठ करते हो तब? आप जब भी साधु साध्वियों के दर्शन करें तब उनके मंगल पाठ सुने। हम मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो साधु साध्वियों के दर्शन हमें रोज नहीं हो सकते। जिनके क्षेत्रों में चातुर्मास है उनको हो सकते होंगे, उनमें भी कोई लोग ऐसे होंगे जो रोज दर्शन नहीं करते होंगे। तो जिनके यहाँ पे साधु साध्वियां विराज रहे हैं वो अपना क्रम बना ले कि वो रोज साधु साध्वियों के दर्शन करें। और आप जब भी दर्शन करो तब मंगल पाठ सुनो। जब आप कोई यात्रा करते हो उसके पूर्व भी आपको मंगल पाठ सुनना चाहिए। आपके घर में कोई मांगलिक प्रसंग हो या आपके ऊपर कोई विपत्ति भी आन पड़े तब भी आपको मंगल पाठ सुनना चाहिए। अगर साधु साध्वियां नहीं हो तो आपको स्वयं को मंगल पाठ बोलना चाहिए। तो आज हमने देखा है अभी मंगल पाठ का उच्चारण। आगे हम देखने जा रहे हैं कौन सा पाठ देखेंगे। तो चलिए आपको गैस करना है। एक श्रावक थे मिश्रीमल जी सुराणा, राणावास के। क्या नाम था? मिश्रीमल जी सुराणा, राणावास के। मिश्री का अर्थ होता है शक्कर, जो ऐसे स्टोन की टाइप दिखती है उसे कहते हैं मिश्री। तो मिश्रीमल जी सुराणा जो थे वो सामायिक करते थे, और सामायिक करते थे तो इतने लीन हो जाते थे कि उन्हें आसपास में क्या हो रहा है कुछ ध्यान ही नहीं पड़ता था। क्यों ऐसे होता था? क्योंकि वो ध्यान करते थे, सामायिक में वो ध्यान करने लग जाते थे। तो वो दो दो सामायिक एक साथ कर लेते थे। और आपको पता है शीर्षासन आसन का नाम सुना है, जिसमें अभी हम कैसे बैठे हैं, पैर नीचे और सिर ऊपर है ना हमारा, लेकिन उसमें उल्टा हो जाता है, सिर नीचे हो जाता है और पैर ऊपर। कौन सा आसन है वो? शीर्षासन, जिसमें सिर उल्टा और पैर ऊपर। बच्चों से बहुत इजीली हो जाता है वो आसन। अब हम तो इतना इजीली नहीं कर पाते, थोड़ी डिफिकल्टी आती है, पर शीर्षासन आपको करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो माइंड को पहुंचता है और आपके माइंड के सेल्स एक्टिव होते हैं, आपके ब्रेन की सेल्स एक्टिव होते हैं। तो आपको शीर्षासन, अभी आप छोटी उम्र है, बहुत फ्लेक्सिबल है आपकी बॉडी, तो आपको योगा आसन करनी चाहिए। तो मिश्रीमल जी सुराणा जो है वो शीर्षासन करते थे। शीर्षासन में वो दो दो सामायिक कर लेते थे। तो एक बार वो लाडनू गए थे गुरुदेव तुलसी के दर्शन करने के लिए। तो उस समय पे उनको एक कोठरी मिली थी, जैसे गुरुदेव के यहाँ पे जाते तो हमको रहने के लिए स्थान मिलता है, तो वहां पे वो मॉर्निंग में उठ के सामायिक कर रहे थे। तो सामायिक में उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया और ध्यान में इतने लीन हो गए कि उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। एक चूहे जैसा एनिमल उनके कमरे में घुस गया और उनके पैर को उसने काटना शुरू किया। 1 स्क्वायर फुट जितना एरिया उसने काट लिया और मिश्रीमल जी को कुछ भी पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो ध्यान में थे। जब उनकी सामायिक पूरी हुई तब लोगों ने आके देखा, क्योंकि सब जगह खून खून हो रहा था, तो उन्होंने उनको बोला ये क्या हो गया आपके पैर को, आपको पता ही नहीं चला जानवर काटा? आपकी जगह अगर हम होते तो हम तो सामायिक भी तोड़ देते थे, आप क्या ऐसे सामायिक करते हो? तो उन्होंने बोला मैं तो अपनी आत्मा के साथ था, मैंने तो शरीर को अलग ही कर रखा था, मुझे शरीर का ध्यान ही नहीं था और तकलीफ तो शरीर को हो रही थी, मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं हो रही थी। तो ये किस वजह से हुआ? उनको क्यों शरीर पे तकलीफ नहीं हुई? अगर हमारे पास में आके मच्छर भी काटने लग जाए तो हम हिल जाते हैं, और मिश्रीमल जी के 1 स्क्वायर फुट जितने एरिया में गाँव हुआ फिर भी उन्होंने हिले नहीं। एक और आपको घटना बताऊं, श्री कृष्ण के भाई थे गज सुकुमार, उनके सिर पर सोमिल ब्राह्मण ने जलते हुए अंगारे रख दिए थे। वे भी श्मशान में ध्यान करने गए थे। वे ध्यान में स्थिर हो गए और सोमिल आया और उसने देखा अरे ये मुनि कैसे बन गया, इसकी तो सगाई मेरे बेटी से हुई है, इसकी तो शादी होने वाली और ये साधु बन गया, अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा? तो सोमिल कौन था? गज सुकुमार के ससुर जी, होने वाले फादर इन लॉ। अब उनको गुस्सा आया, ये तो मेरी बेटी को ऐसे ही छोड़ के बीच में साधु बन गया, मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। तो उनको गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उधर उसने श्मशान में देखा कि चिता जल रही थी, तो वहां से उसने अंगारे उठाए, कोयले उठाए और गज सुकुमार के सिर पे रख दिए और
वो जलते हुए अंगारे उसके सिर पे रख दिए। अब क्या होना चाहिए, गत सुकुमाल को अंगारे हटा के भागना चाहिए, पर गत सुकुमाल नहीं भागा। गत सुकुमाल ने क्या सोचा कि ये सोमिल ब्राह्मण मुझे कितनी हेल्प कर रहा है, मैं आज ही दीक्षित हुआ हूं, मेरे कर्मों को काटने में मुझे हेल्प कर रहा है, और इसने मेरे सिर पर मुक्ति रमणी बांध दी है। और उन्होंने सोचा कि ये जो वेदना हो रही है वो मेरे शरीर को हो रही है, मुझे नहीं हो रही है। तो ये जो भेद हमको पता चलता है कि मैं आत्मा हूं और ये जो मेरा दिखाई दे रहा है वो शरीर है, वो हमें किस वजह से होता है, ध्यान ध्यान करते हैं, हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, तब हमें फील होता है कि ये बॉडी अलग है और इसमें जो है वो आत्मा वो अलग है। तो दोनों का डिफरेंस हमें पता चलता है। तो हम भी प्रतिक्रमण में ध्यान करते हैं। कब ध्यान करते हैं, कौन सी पार्टी में ध्यान करते हैं, वो पार्टी आज हम सीखने जा रहे हैं। तो वो पार्टी का नाम कोई लिख पाएगा चैट में, ट्राई करो, कौन सी पार्टी में हम ध्यान करते हैं। कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा, उसमें हम ध्यान करते हैं। ध्यान में हम लोगस बोलते हैं, पर हम पार्टी जो बोलते हैं उसके पहले वो कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा होती है। तो उसमें हम ध्यान करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, और उस समय हम क्या बोलते हैं और क्या क्या चीजें हम आधार रखते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। तो ठीक है, हम आज उच्चारण देखेंगे कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा का। कायोत्सर्ग यानी बॉडी को रिलैक्स करना। तो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हम पहले ओथ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं कायोत्सर्ग में जाने जा रही हूं, तो उसके पहले मैं क्या क्या संकल्प कर रही हूं और क्या क्या मेरे लिए एक्सक्लूजन होंगे, यानी क्या मैं कर सकती हूं जब मैं कायोत्सर्ग करूंगी उस समय पे, और मैं कायोत्सर्ग को संपन्न कैसे करूंगी, ये भी चीज उसमें बताई जाती है। तो देखते हैं कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा। उसके पहले आपको कुछ बात बताना चाहूंगी। अब हम जो प्रतिक्रमण सीख रहे हैं उसमें संशोधन किया गया है, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। तो ये हम जो सीख रहे हैं वो मॉडिफाइड प्रतिक्रमण है। तो यहाँ पर पार्टियों में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, पार्टियां एज इट इज ही हैं। तो ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है ये आज ही मतलब अभी हुआ है क्या, पहली बार, इसके पहले भी हुआ था कभी, तो इसके पहले भी मॉडिफिकेशन हुआ था। ये जो अतिचार हम अब हिंदी में पढ़ रहे हैं, पहले ये अतिचार भी प्राकृत में होते थे, वो भी लर्न करने बहुत डिफिकल्ट थे, पर आचार्य श्री तुलसी ने उन अतिचारों को हिंदी में कर दिया। तो हम कितने लकी है ना कि हमको अतिचार इतने इजी होके मिले हैं। तो हमारे ऊपर आचार्य श्री तुलसी का बहुत उपकार है कि उन्होंने प्रतिक्रमण को हिंदी में कर दिया, हमें समझने में इजी हो गया। आज आपको पाटियां लर्न करनी डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन अगर अतिचार भी वैसे ही होते तो कितना डिफिकल्ट हो जाता और भी प्रतिक्रमण। पर हमारे 9वें आचार्य गुरुदेव श्री तुलसी ने हम लोगों पे उपकार करके उन अतिचारों को हिंदी में कर दिया, ताकि जो भी प्रतिक्रमण करे उनको अतिचारों का अर्थ समझ में आए और वो अपने जीवन में त्याग की ओर प्रवृत्त हो। अब ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो आचार्य महाश्रमण जी ने किया है। जो अतिचारों को आचार्य श्री तुलसी ने थोड़ा कंसाइज रखा था, शॉर्ट में किया था, पर इन्होंने इसको और भी डिटेल कर दिया। और डिटेल करने से क्या हो रहा है, हमको और भी बहुत सारी बातें पता चल रही है कि हमसे क्या क्या गलतियां होती हैं, या हम क्या क्या व्रत ले सकते हैं, हम कौन कौन से त्याग कर सकते हैं, या हम त्याग करते हैं तो उसमें और कितनी गलतियां होती हैं वो भी हमें पता चलना शुरू हो जाता है। तो ये और भी उपकार किया है आचार्य श्री महाश्रमण जी ने हम पर, कि हम अपने संसार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए भी हम धर्म की आराधना किस तरह से कर सके। तो अब हम देखते हैं कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा का उच्चारण। तस्स उत्तरीकरणेनम पायच्छित्तकरणेनम विसोहीकरणेनम विसल्लीकरणेनम। तस्स उत्तरीकरणेनम पायच्छित्तकरणेनम विसोहीकरणेनम विसल्लीकरणेनम। तस्स उत्तरीकरणेनम
पायच्छित्तकरणेनं विसोहीकरणेनं विसल्लीकरणेनं पावाणं कम्माणं निघायणट्ठाये ठामि काउसग्गम पावाणं कम्माणं निघायणट्ठाये ठामि काउसग्गम पावाणं कम्माणं निघायणट्ठाये ठामि काउसग्गम अन्नत्थ ऊसस्येणं नीसस्येणं खास्येणं क्षीयेणं अन्नत्थ ऊसस्येणं नीसस्येणं खास्येणं क्षीयेणं अन्नत्थ ऊसस्येणं नीसस्येणं खास्येणं क्षीयेणं जम्भाय्येणं उड्डुयेणं वायनिसग्गेणं भमलीये पित्तमुच्छाये जम्भाय्येणं उड्डुयेणं वायनिसग्गेणं भमलीये पित्तमुच्छाये जम्भाय्येणं उड्डुयेणं वायनिसग्गेणं भमलीये पित्तमुच्छाये सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं सुहुमेहिं दिट्ठिसंचालेहिं सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं सुहुमेहिं दिट्ठिसंचालेहिं एवमायि एहिं आगारेहिं अभग्गो दिट्ठिसंचालेहिं एवमायि एहिं आगारेहिं अभग्गो दिट्ठिसंचालेहिं एवमायि एहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहियो हुज्जमे काउसग्गो जाव अर्हंताणम अविराही ओ हुज्जमे काउसग्गो जाव अर्हंताणम अविराहियो हुज्जमे काउसग्गो जाव अर्हंताणम भगवंताणम नमुक्तारेणम न पारेमि ताव कायम भगवंताणम नमुक्तारेणम न पारेमि ताव कायम भगवंताणम नमुक्तारेणम न पारेमि ताव कायम ठाणेणम मोणेणम झाणेणम अप्पाणम वोसिरामि ठाणेणम मोणेणम झाणेणम अप्पाणम वोसिरामि ठाणेणम मोणेणम झाणेणम अप्पाणम वोसिरामि। आपने उच्चारण देख लिया। अब हम एक साथ पूरी कायत्सक प्रतिज्ञा बोलेंगे। तस्स उत्तरीकरणेणं पायच्छित्तकरणेणं विसोहीकरणेणं विसल्लीकरणेणं पावाणं कम्माणं निघायणट्ठाये ठामि काउसग्गम अन्नत्थ ऊसस्येणं नीसस्येणं खास्येणं क्षीयेणं जम्भाय्येणं उड्डुयेणं वायनिसग्गेणं भमलीये पित्तमुच्छाये सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं सुहुमेहिं दिट्ठिसंचालेहिं एवमायि एहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहिओ हुज्ज मे काउसग्गो जाव अर्हंताणं भगवंताणं नमुक्तारेणं न पारेमि ताव कायम ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पाणं वोसिरामि।
हम जब भी ध्यान करना शुरू करते हैं उसके पहले हम कायद सर्ग प्रतिज्ञा बोलते हैं और उसमें हम ताव कायम तक प्रकट में बोलते हैं, यानी जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं अभी वैसे हम बोल के उसका उच्चारण करते हैं। ताव कायम बोलने के बाद हम ध्यान प्रारंभ करके अपने शरीर को स्थिर करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं और हमारे भावों को शुभ रखकर हम अपने शरीर को स्थिर रखते हुए ध्यान में फिर हम बोलते हैं ठाणेणम मोणेणम झाणेणम अपाणम वो सिराम। और उसके बाद हमको जिसका भी ध्यान करना है, अगर हम 24 कर रहे हैं तो हम लोगस का ध्यान करते हैं, अगर हम पहला आवश्यक कर रहे हैं तो अतिचारों का ध्यान करते हैं, और अगर पांचवा आवश्यक कर रहे हैं तो 4 लोगस का या 12, 20 या 40 लोगस का ध्यान किया जाता है। तो जब भी हम ध्यान करते हैं उसके पहले हम कायद सर्ग प्रतिज्ञा बोलते हैं। तो इन ऑल टोटल हम पूरे प्रतिक्रमण में कायद सर्ग प्रतिज्ञा कितनी बार बोलते हैं? 3 बार, क्योंकि हम 3 बार ध्यान करते हैं तो हम 3 बार कायद सर्ग प्रतिज्ञा बोलते हैं। तो कायद सर्ग प्रतिज्ञा का अर्थ हम देखेंगे क्या है। तस्य, तस्य का अर्थ होता है उसको। उसको किसको? तो आत्मा को, क्योंकि हमारा शरीर तो यहीं पे रह जाएगा तो हम शरीर को थोड़ी बचा रहे हैं, हम अपनी आत्मा को प्यूरिफाई करने के लिए प्रतिक्रमण करते हैं, क्योंकि ये हमारी आत्मा हमेशा रहती है, पहले भी थी अब भी है और हम जो भी अगला जन्म लेंगे वहां पर भी होगी। और उसके साथ हमने जो कर्म किए हैं, हमने अच्छे कार्य किए हैं तो हमारे साथ अच्छे कर्म जाएंगे, बुरे कार्य किए हैं तो बुरे कर्म जाएंगे। तो हमें उन बुरे कर्मों को यही छोड़ देना है जहां पे हमने किया है, या फिर उसको हमें इंटेंसिटी उसकी कम कर देनी है, इसके लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं तस्य यानी आत्मा को क्या करना है? उत्तरीकरणेणम। उत्तरीकरणेणम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्कृष्ट बनाना है। और भी तो श्रेष्ठ उत्कृष्ट बनाने के निमित्त, यानी उत्तर ऊपर की ओर उठाने के लिए। तो आप देख सकते हो जैसे इमेजेस में बताया है, जो दुरात्मा होती है, बुरी आत्मा होती है, वो ऐसे राक्षस की तरह दिखती है, और जो महात्मा बन जाते हैं वो साधु की तरह होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो साधु, हमारे गुरुदेव या और भी कोई चारित्र आत्मा देख लो, महात्मा है। तो हमें दुरात्मा से महात्मा की ओर जाना है, और महात्मा पे हमें रुकना नहीं है, हमें महात्मा से परमात्मा बनना है। तो हमारी आत्मा को हमें और उत्तर उत्तर लेके जाना है, यानी दुरात्मा से हम महात्मा बन गए और वहां से परमात्मा बनेंगे, यानी 8 कर्मों का क्षय करके हम भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। न वापस डेथ, न वापस लाइफ, कुछ नहीं चाहिए, आराम से हम अनंत सुख का उपभोग करेंगे। तो उत्तरीकरणेणम प्रायश्चित्त करणेणम, प्रायश्चित्त आलोचना करना है, यानी मेरे से दिन भर में जो कोई भी बैड डीड्स, बुरे काम मैंने कर लिए, किसी का दिल दुखाया, किन्हीं जीवों को सता दिया, किसी को मेरी भाषा की वजह से प्रॉब्लम हो गई, किसी को मैंने काया से हर्ट कर लिया, जो कोई भी बैड कार्य मुझसे हुए हैं उनके लिए मैं प्रायश्चित्त करना चाह रही हूँ, आलोचना करना चाह रही हूँ। विसोहीकरणेनम, ये मैं क्यों कर रही हूँ प्रायश्चित्त? तो अपनी आत्मा को और प्योरीफाई करने के लिए, विशोधन विशेष रूप से शुद्धि करने के लिए, यानी मैं अपने ऑरा को, आजू बाजू के मेरे जो ऑरा है उसको और प्योरीफाई कर लूं, अपनी आत्मा को आलोचना करके मैं उसको प्योर कर लूं। जैसे हमारे कपड़े अगर गंदे हो जाते हैं, मिट्टी लगती है, तो हम कपड़ों को धोते हैं ना, तो वो साफ हो जाते हैं। आज मैंने दिन भर जो कपड़े पहने उस पर मिट्टी लगी, कोई दाग लग गया, तो फिर मैं जब उसको दूसरे दिन धोती हूँ और तीसरे दिन जब वापस देखती हूँ तो उस पर कोई दाग नहीं होता है, कोई मिट्टी नहीं, वापस वो नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो हमें भी हमारी आत्मा को धोना है, तो हम आलोचना रूपी साबुन लगाएंगे तो वो भी प्योर हो जाएगी, वो भी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो हमें उसकी शुद्धि करनी है। विसल्लीकरणेनम यानी निश्शल्य, शल्य यानी क्या? अपराध। तो जो भी दोष लगे हैं, जो भी अपराध लगे हैं, जो भी दाग लगे हैं, जो भी धब्बे लगे हैं, जो भी स्टेन्स लगे हैं मेरी आत्मा के ऊपर मेरी बैड डीड की वजह से, उनको मुझे निकाल देना है, तो उसको निश्शल्य करना है। यानी अगर किसी ने मुझे बुरा कहा है तो उसका कांटा मेरे मन में चुभता रहता है, मुझे ऐसे बोला कैसे, उसने मुझे पागल कैसे कह दिया, उसने मुझे बुद्धू कैसे कह दिया, मैं बुद्धू नहीं हूं, तो मुझे ऐसा कह दिया कैसे। तो ऐसी जो चीजें हमें चुभती हैं या हम दूसरों को बोलते हैं उनको चुभती हैं, तो हमें उन सब चीजों को हमारे माइंड से, हमारी आत्मा से निकाल देना है। हमने अगर किसी को बुरा बोला है तो उसकी भी आलोचना लेनी है,
और किसी ने हमको बुरा बोला है तो हमें उसको भी माफ करके छोड़ देना है। तो या तो हमारा अपराध है या दूसरे का भी अपराध है, हमको अपने मन से सभी तरह के शल्य निकाल देने हैं, सभी कांटों को हमें निकाल देना है। तो निशल्य बनाना है हमें अपनी आत्मा को। पावाणम कम्माणम, किससे? तो पाप कर्मों का। कौन से पाप कर्म? जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो 18 प्रकार के पाप होते हैं। हम किसी को मारते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, बहुत सारी चीजों का संग्रह कर लेते हैं, गुस्सा करते हैं, प्राउड फील करते हैं, किसी के साथ छल करते हैं, और लोभ में यानी लालच में आके कोई चीज को लेने की कोशिश करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, झगड़ा करते हैं, किसी को झूठा आरोप लगा देते हैं, चुगली करते हैं, या फिर एक दूसरे के मतलब आसपास बैठकर आपस में एक दूसरे की बातें करते रहते हैं, दूसरे की तीसरे व्यक्ति की बातें होती हैं, या फिर हम धर्म के प्रति अनुत्साह दिखाते हैं और जो अधर्म के कार्य है उसके प्रति उत्साह दिखाते हैं, या फिर हम माया के साथ झूठ बोलते हैं, यानी एक कपट को ढकने के लिए, एक चीटिंग करने के लिए हम और दूसरी चीटिंग और कुछ झूठ बोला, इस तरह से हम करते जाते हैं। या फिर हम जो गलत तत्व हैं, जो गलत चीजें हैं, उनको सही समझते हैं। जैसे आजकल की जनरेशन सोचती है शराब पीने में क्या बुराई है, सिगरेट पीने में क्या बुराई है, अगर नॉनवेज खा लिया तो क्या बुराई है, अगर केक में अंडा आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, क्या है, आगे किसने देखा है, आज ही खा लो, पी लो, मौज कर लो। तो ये जो है वो भी पाप कर्म है। अगर हम इस तरह का भी सोचते हैं तो हमें बहुत भारी कर्मों का बंधन हो रहा है। तो पाप कर्मों का, पावाणम कम्माणम, पाप कर्मों का निघाय नट्ठाए, नाश करने के लिए। तो क्रॉस मार दिया है, यानी 18 पापों को मुझे खत्म कर देना है, मुझे नहीं रखना है मेरी आत्मा के साथ। तो उनका नाश करने के लिए क्या करूंगी मैं? ठामी का उत्सर्गम, करती हूं कायोत्सर्ग। मैं इन 18 पापों का नाश करने के लिए, अपनी आत्मा को श्रेष्ठ बनाने के लिए, उसको और प्यूरिफाई करने के लिए, उसको शल्य रहित बनाने के लिए मैं कायोत्सर्ग करती हूँ, ध्यान करती हूँ। पर अब मैं ध्यान करूंगी तो उस समय मैं, अब मेरी बॉडी है, मेरी हलन चलन होगी, कुछ तो मेरी क्रियाएं होती हैं जो किसी भी समय नहीं रुकती है। हम सोते हैं तब भी नहीं रुकती है, तो वो तो क्रियाएं होने ही वाली हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ अन्नथ, यानी इन आगारों के बिना, यानी ये चीजें ध्यान में मेरी हो सकती हैं। तो कौन सी चीजें? तो वो चीजों का नाम अभी आगे आएगा। तो उन चीजों के अलावा और कोई चीज अगर होती है तो वो मुझे नहीं करना है। ये चीजें हो सकती है। कौन कौन सी चीजें? आगार का अर्थ होता है एक्सेप्शंस, एक्सक्लूजन। ध्यान में हमें स्थिर रहना है, बोलना नहीं है, पर कुछ हमारे लिए एक्सेप्शन है, कुछ एक्सक्लूजन है। वो कौन कौन से हैं? ऊससीएणम, यानी श्वास लेना। ये तो हमारा 24/7 चालू रहता है। जिस दिन श्वास बंद हो जाएगा तो हम यहाँ इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हमारी बॉडी डेड बॉडी कहलाएगी। आज मेरा नाम रेखा कहलाया जा रहा है, लेकिन जब मेरी डेथ हो जाएगी तो वो डेड बॉडी कहलाएगी। तो ये डिफरेंस हो जाएगा। तो श्वास, उच्छ्वास, ऊससीएणम, श्वास लेना, निससीएणम, निश्वास, श्वास को बाहर छोड़ना, ये भी मेरी क्रिया होती रहने वाली है। खासीएणम, इन केस मुझे खांसी आ सकती है। छीएणम, छींक, छींक आ सकती है। जम्भाईएणम, जम्भाई, यौन, यौनिंग मुझे आ सकती है। उड्डुएणम, डकार आ सकती है। अगर आप खाना खा के बैठे हो तो डकार आ सकती है, तो वो भी नेसेसरी एक्शन है। बाय निसज्ञेणम, यानी अधोवायु, अगर खाना हमारा हैवी हो गया है तो अधोवायु भी हो सकती है। जो गैस रिलीज होती है वो भी एक नेचर कॉल की तरह है, जो होगा तो ही हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा गैस रिलीज होगी। तो वाय निसज्ञेणम, अधोवायु, फार्टिंग। बमलीय, यानी चक्कर, गिड्डीनेस, वो भी फील हो सकता है, क्योंकि हमारा शरीर है, कभी भी कुछ भी हमें लग सकता है, तो ये भी आने की पॉसिबिलिटी है। पित्तमुच्छाए, पित्त विकार जनित मूर्छा, यानी बॉडी में अगर हमारे एसिड ज्यादा हो गया है तो हमें उस वजह से भी कभी कभी ड्राउजीनेस फील हो सकता है। तो पित्तमुच्छाए, पित्त विकार जनित मूर्छा, ड्राउजीनेस।
सुहु में हिम अंग संचाले हिम, सूक्ष्म यानी थोड़ा अंग संचार, यानी एकदम एज इट इज स्टिल। तो मैं 5 मिनट 10 मिनट नहीं बैठ पाऊंगी, तो मेरी बॉडी में थोड़ा हलन चलन हो सकती है, उंगलियां हिल सकती हैं, या फिर मुझे मेरा आसन चेंज करना पड़ सकता है। जैसे मैंने जो बैठी हूँ, मेरा पैर दर्द करने लगा, पैर को नींद आ गई, या थोड़ा आगे पीछे हुई, तो थोड़ा सा मेरा अंग संचार हो सकता है। यहाँ इमेज में सिर्फ अंगुलियां दिखाई है, पर आपकी पूरी बॉडी में कहीं पर भी थोड़ा अंग संचार हो सकता है। आपको एकदम हिलना नहीं है, बस सूक्ष्म अंग संचार हो सकता है। सुहु में हिम खेल संचाले हिम, यानी सूक्ष्म श्लेष्म कफ संचार, फ्लेग्मा या म्यूकस का हमारी बॉडी में संचार हो सकता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो हो सकता है। सुहु में हिम दिट्ठे संचाले हिम, यानी आंखें मेरी खोल बंद हो सकती है, मैं खोल भी सकती हूँ, बंद भी हो सकती है। किसी किसी को आंखें ज्यादा देर बंद रखनी होती है तो घबराहट होती है, तो वो खोल देते हैं, या फिर कहीं कुछ आवाज आती है, कोई डिस्ट्रैक्शन होता है, तो भी हमारी आंखें खुल जाती है। तो ये सूक्ष्म दृष्टि संचार भी हो सकता है। हमें कोशिश करनी है कि ये सब चीजें ना हो, पर कभी कभी हो सकता है। इसके लिए हम इन आगारों को पहले से ही नाम दे रहे हैं। तो आगारों के नाम क्या हैं? ऊससीयेणम, नीससीयेणम, खासीयेणम, क्षीयेणम, जम्भायेणम, उड्डुयेणम, वायनिसग्गेणम, भमलीये, पित्तमुच्छाये, सुहु में हिम अंग संचाले हिम, सुहु में हिम खेल संचाले हिम, सुहु में हिम दिट्ठि संचाले हिम। तो ये टोटल कितने हैं? 12 अतिचार हैं। 12 आगार है, सॉरी अतिचार नहीं है, 12 आगार। तो 12 आगारों को हमने एक्सेप्शन रख लिया है। तो एवं माई एहिम आगार एहिम, तो ये जो 12 आगार मैंने अभी बोले, इन आगारों से मैं जब ध्यान करने जा रही हूं, तो ये मैंने जो आगार रखे हैं, इनकी वजह से अभग्न यानी मेरा ध्यान भंग नहीं होगा। ये होंगे तो होंगे, लेकिन मेरा ध्यान ऐसा ही रहेगा एज इट इज। मैं अपनी स्थिरता बनाए रखूंगी, मैं जो बोल रही हूं उस पर अपना कंसंट्रेशन रखूंगी। अविराही हो, अविराधित, अखंडित, यानी मेरा ध्यान अविराधित अखंडित नहीं होगा, यानी मेरा ध्यान जो है वो अखंडित रहेगा, अविराधित नहीं होगा, उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी, मेरा ध्यान नहीं टूटेगा इन 12 आगारों की वजह से। तो मेरा ध्यान इन 12 आगारों की वजह से टूटेगा नहीं, विराधित नहीं होगा, उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आएगा, वो ब्रेक नहीं होगा। तो मैं होज्जमे काउत्सको, इन आगारों को छोड़ के बाकी कोई भी क्रिया मैं नहीं करूंगी, और मैं अब कायोत्सर्ग करने जा रही हूँ। तो मेरा ध्यान यानी मेरा कायोत्सर्ग स्टार्ट हो रहा है, होज्जमे काउत्सको। आपने सुना है, आप जब कभी भी साधु साधियों को जाते हैं तो अरत वंदना जब हम पूरी बोल लेते हैं, उसके बाद लोगस का ध्यान करने से पूर्व साधु, जो भी हेड साधु होते हैं, जो अग्रणी साधु होते हैं, वो बोलते हैं होज्जमे काउत्सको, उसके बाद लोगस का ध्यान स्टार्ट होता है। तो हम भी यहाँ पर होज्जमे काउत्सको इस पार्टी में बोल रहे हैं। तो वो मेरा ध्यान कायोत्सर्ग, जाओ। अब मैं कायोत्सर्ग कर तो रही हूं, पर कब तक? तो जब तक, जाओ जब तक, यानी मैं कब तक मैं ध्यान करूंगी? अरहंताणम भगवंताणम, अरहंत भगवान को। तो जब तक मैं अरहंत भगवान को नमोकारेणम, नमस्कार करके, यानी मैं जब तक अरहंत भगवान को नमस्कार नहीं करूं, न पारेमी यानी न पारूं, संपूर्ण न करूं, ताव कायम तब तक, यानी मैंने कायोत्सर्ग करने के लिए शुरुआत की है, पर जब तक, कायोत्सर्ग कब तक करूंगी? जब तक मैं अरहंत भगवान को नमस्कार करके न पारूं, यानी उसका पालन न करूं, उसको पूरा नहीं करूं, तब तक मेरा ध्यान रहेगा। और फिर हम ध्यान की मुद्रा में चले जाते हैं और हम बोलते हैं ठाणेणम, यानी काया को स्थिर रखकर, यानी मेरी बॉडी स्थिर रहेगी। मोणेणम, मौन रहकर, मेरे लिप्स लॉक, अब मुझे नहीं बोलना है, तो मेरे होठ नहीं हिलने चाहिए, जो भी उच्चारण करूंगी वो मेरे मन ही मन होगा, मानसिक जाप होगा। मौणेणम, मौन रहकर। झाणेणम, शुभ ध्यान धरकर, यानी मेरे भावों को मैं एकदम शुभ रखूंगी। जैसे इमेज में आप देख रहे हो, सुबह होती हुई दिखाई दे रही है, एकदम फ्रेश लग रहा है,
एकदम अच्छा अच्छा फील होता है सुबह के समय पे। तो वैसा हम भी ध्यान जो है वो शुभ ध्यान धरेंगे। झाणेणम अपाणम वोसिरामी, आत्मा की पापमय वृत्तियों को मैं छोड़ती हूँ, यानी मैं आत्मा को बुरी प्रवृत्तियों से दूर करती हूँ और अपनी आत्मा को उत्कृष्ट अच्छा बना रही हूँ। ठीक है, इसीलिए जब हम कायत्सर्ग प्रतिज्ञा लेने के बाद ध्यान करते हैं तो हम ध्यान संपन्न करने से पूर्व नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करते हैं, क्योंकि हमने कायत्सर्ग प्रतिज्ञा में कहा है कि जब तक मैं अनंत भगवान को नमस्कार करके अपने ध्यान को न पालूं, संपूर्ण न करूं, तब तक ध्यान रहेगा। तो हमने नमस्कार महामंत्र बोल दिया तो हमारा ध्यान कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कायत्सर्ग प्रतिज्ञा का हमने अर्थ देख लिया। कायत्सर्ग प्रतिज्ञा इन शॉर्ट, हम ध्यान में जाने से पहले की हमारी पूर्व भूमिका है, हम ध्यान के हमारे एक्सेप्शंस क्या हैं, एक्सक्लूजन्स क्या हैं, और हम कब तक ध्यान करेंगे वो हम इसमें टाइम लिमिट बोलते हैं कि जब तक मैं नमस्कार महामंत्र न बोलूं, अनंत भगवान को नमस्कार न करूं, तब तक मैं ध्यान करूंगी। तो अब हम इंग्लिश में एक बार देख लें इसका उच्चारण। इंग्लिश में लिखा हुआ है आपके सामने, तस्य उत्तरीकरणेन प्रायश्चित्तकरणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निघाय नट्ठाय ठामि कौसग्गम अन्नत्थ ऊससीयेणं नीससीयेणं खासीयेणं क्षीयेणं जम्भायेणं उड्डुयेणं वायनिसग्गेणं बमलीये पित्तमुच्छाये सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं सुहुमेहिं दिट्ठिसंचालेहिं एवमायि एहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहिओ हुज्जमे कौसग्गो जाव अर्हन्ताणं भगवन्ताणं नमुक्तारेणं न पारेमि ताव कायं ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पाणं वोसिरामि। ओम अरहम। तो हमने आज मंगल पाठ और कायत्सर्ग प्रतिज्ञा दोनों का उच्चारण भी देखा है, उसका अर्थ भी समझा है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देती हूँ। अब आपका गेम टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो ओवर टू जो भी गेम खिलाने वाले टीचर्स हैं, आप अपना चार्ट संभाल लीजिए। रेडी? यस रिंकू। हाँ, जय जिनेंद्र सभी को जय जिनेंद्र। आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत वंदन। परम पूज्य गुरुदेव श्री, अब मेरी आवाज आ रही है ना संजू आंटी? आ रही है, आ रही है। रिंकू। ओके। परम पूज्य आचार्य वर्ग के श्री चरणों में सत सत वंदन। जय जिनेंद्र बच्चों, सभी को जय जिनेंद्र। अब आया गेम का टाइम। गेम के अंदर पहले तो हम रेखा भाभी जी को, रेखा आंटी जी को प्रतिज्ञोष्मी करते हैं। उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से और इतनी सुंदर तरीके से और फोटो के साथ में, ताकि हमें सबको पसंद आए और हमें समझ में आ जाए, इस तरह से उन्होंने हमें समझाया। अब हम लेते हैं गेम्स की बारी। आज के गेम में आपका टॉपिक है मंगल पाठ और लोगस की पाठी। ठीक है, तो अब आपके सामने आएगी आपके चैट बॉक्स में एक लिंक, लेकिन उसको आप किस तरह से करना है जरा मैं वो आपको बता दूं, समझा दूं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। नाम उनको बच्चों को बोलो अपने एरिया के साथ ज्वाइन करें वो। अभी हाँ, भी अभी बच्चे join नहीं हुए। ओके, देखिए आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, ड्रैग एंड ड्रॉप इन द करेक्ट ऑर्डर। आपके सामने यहाँ पे पूरी लोगस की पाठी है, यहाँ पे 24 तीर्थंकरों के नाम है, लेकिन यहाँ पे कुछ मिसिंग है आपके सामने। आपको करना क्या है, वंदे, यहाँ पे क्या आना चाहिए, उसभम। आपको उसभम को ड्रैग करना है और यहाँ पे लाके ड्रॉप करना है। आप सभी को समझ में आ गया होगा।
इसी तरह से जहां जहां पर राइट करेक्ट वर्ड चाहिए वहां से आपको ड्रैग करनी है और वहां पे आपको लगानी है। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पिक्चर में से 4 मंगल के पिक्चर सिलेक्ट कीजिए। आपके सामने इतने सारे पिक्चर्स आए हुए हैं, उसमें से जो 4 मंगल होते हैं उन्हें आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन में जाना है। वहां आपको आपके सामने आएगा नाम, वहां पे पहले आपको अपने एरिया का नाम लिखना है और उसके बाद में अपना नाम, ताकि आपका रिजल्ट हमारे पास आ पाए। और उसके बाद सेंड करने के बाद आपको अपना स्कोर दिखाई देगा। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गई होगी मेरी बात। चलिए अब मैं आपके चैट बॉक्स में लिंक शेयर करूंगी। लिंक आ चुकी है आपके चैट बॉक्स में। आप सभी फटाफट लिंक पर जाइए और अपना लाइक गेम और क्वेश्चन पेपर पूरा करिए। सभी को ऑल खेलना द बेस्ट बच्चों। और मैं यहाँ पे आपको आपके सामने आपका रिजल्ट जिसका आने वाला है वो भी मैं आपके स्क्रीन शेयर करूंगी। अब इसने फर्स्ट आंसर शीट हमें पहुंचाई है। मैंने बोला मना कर दिया। जिन्होंने लोगस का पाठ याद किया है उनके लिए बहुत ही आसान क्विज है। और मंगल भी बहुत अभी अच्छे तरीके से रेखा आंटी ने बताया है, मंगल कैसे होते हैं, कौन से होते हैं। तो बहुत ही इजी क्विज रखी है रेखा रिंकू आंटी ने आप सबके लिए। चलिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं, किसका फर्स्ट आता है एंट्री। सभी को दिख रहा होगा। हम्म, मैंने अभी चैट बॉक्स भी स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग अपने डाउट्स हो कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। ओ वाओ, डन। हिमांशु का हो गया, यूनिक का हो गया। मैं रिजल्ट स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस यस, मनस्वी परमार का हो गया। देखिए देखिए, वेरी गुड। पालघर, हर्ष, पालघर से हर्ष फर्स्ट ने किया है। उनका रिजल्ट देख लेते हैं हम। ओम अरहम। उनके मार्क्स आए हैं 17 में से 15। अब ये 17 में से 17 किसके आए वो देखने हैं हमें। 15 ऑलमोस्ट 15 सबके आए हुए हैं। 25 लोगों ने हमें दे चुके हैं आंसर्स। भव्य और अरहम के आए हैं 17 में से 17, इसे बता रहे हैं चैट में। जी हाँ, पर्व चौधरी मीरा रोड से, जिनके सबसे फर्स्ट 17 में से 17 आए। आज के सबसे पहले विजेता है पर्व चौधरी मीरा रोड से। ओम अरहम। ऑलमोस्ट डन हो चुका है सभी का। 104 आंसर शीट मेरे पास आ चुकी है। मार्क्स दिख रहे हैं ना बेटा? बच्चे पूछ रहे, मार्क्स नहीं दिख रहे। मार्क्स वहीं पे आएंगे, सभी के मार्क्स वहां पे दिखेंगे।
जी, पूछ रहे नेम कैसे डाले, नहीं दिख रहा है इनको, क्या कहाँ डालना है नाम, सबमिट जब आप ऑप्शन, सबमिट करते हो सबमिट है ना। करेंगे तभी नेम का ऑप्शन आएगा। सबमिट करें सबसे पहले। परिधि जैन। अच्छा लगा गेम सबको? जिसको जिसको ये लोगस की पार्टी आती थी, जिसने जिसने होमवर्क किया था, उन सभी को ये गेम बहुत इजी लगा होगा। और जिसने नेक्स्ट जिसने नहीं किया था, देखो, नेक्स्ट का भी बता दो। सॉरी, नेक्स्ट में वो प्रतिक्रमण क्यों कैसे किया जाता है वो सब, और कायस्थ प्रतिज्ञा इनमें से रहेगी तो लर्न कर। जी हाँ। तो सुनिए, आज का आपने ये गेम एंजॉय किया, थैंक यू वेरी मच। अब आपका होमवर्क नेक्स्ट सेशन में हमारा गेम होगा, जो आज हमें पढ़ाया गया कायस्थ प्रतिज्ञा सूत्र। ये आपको पूरी लर्न करनी है, और शुद्ध उच्चारण के साथ में। अगर आपको कोई वर्ड में कहीं पे भी डिफिकल्टी आती हो, तो हमारे फेसबुक पेज पर जाके पूरा सेशन रिपीट कर सकते हैं, और वहां पे उसका उच्चारण शुद्ध, जब आप शुद्ध बोलोगे भी आप शुद्ध कर्मों की निर्जरा कर पाएंगे। इसके लिए आपको शुद्ध बोलना है, ठीक है? आपका होमवर्क है कायस्थ प्रतिज्ञा की पाठी और प्रतिक्रमण क्यों कब करें, उसके ऊपर आपको क्विज बताई जाएगी। संजू आंटी, ओवर टू यू। यस। तो बच्चों, सुना आपने आंटी ने क्या बोला है, ध्यान से। अगर नहीं सुना तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आप सभी को कि अपना नेक्स्ट सेशन रहेगा थर्सडे को, और थर्सडे को जो क्विज होगी वह होगी प्रतिक्रमण क्यों कब और कैसे किया जाता है, जो लास्ट क्लास में रेखा आंटी ने सिखाया था। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो आप फेसबुक पेज पर जा सकते हो, मुंबई ज्ञानशाला के, तेरापंथ मुंबई ज्ञानशाला के फेसबुक पेज पे, और वो देख सकते हो। और आज की जो कायस्थ प्रतिज्ञा सिखाया था उसकी, तो ये दोनों चीजें आपको लर्न करनी है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सभी बच्चों को, और बच्चों रेखा के जी आपका बहुत बहुत आभार। बच्चों के हैंड रेज हुए हैं, तो ले ले डाउट। अगर कुछ क्विज क्वेरीज है तो देख लेते हैं, एक मिनट ना। रेहा पगारिया, अपने क्लास आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन रखिए। रेहा पगारिया, उसके बाद हेत्री संघवी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। मैम आपने जो पहले वो पूरा दिखाया था ना 12 का, वो जब आपने कहा कि 12 का आंसर है, तभी वो उसमें से मैंने ना हर मीनिंग्स लिखती हूँ ताकि मैं वो बाद में पढ़ पाऊँ और याद करूँ। तो आप मुझे, मैंने 2 मीनिंग्स नहीं लिखे, तो आपको बता सकते हो? किसका? आप सारे बताइए मेरे को, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी। नहीं, अच्छा वापस दिखाना है। 12 आधार कौन से हैं वो? हाँ ओके। रेखा आंटी जी, वो फेसबुक लाइव पे रहेगा तो हाँ आप, हाँ हाँ रिया, वो फेसबुक लाइव पे सेशन है, उसमें आएगा, तो उसमें से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? हेत्वी संघवी, अनम्यूट करो अपने आप को। जय जिनेन्द्र। मैम मुझे ये डाउट था कि भाषिता का मीनिंग क्या है? किसका? भाषिता, मंगल पाठ में आपने बताया था ना, उसमें भाषित, भाषित अच्छा, भाषित। यानी उनके द्वारा बताया गया। और एक और है, हाँ? इर्यापतिक जो सूत्र है उसे कितनी बार बोलना है, 1 बार कि 2 बार? इर्यापतिक सूत्र पूरे प्रतिक्रमण में 2 बार बोला जाता है। ओके। 4वीं पगारिया, अनम्यूट करो अपने आप को। 4वीं पगारिया। उत्कृष्ट का मीनिंग क्या होता है? उत्कृष्ट का मीनिंग होता है अच्छा बनाना, अपर मोस्ट लेवल पे लेके जाना। और सब प्रतिक्रमण फास्ट करते हैं कि स्लोली? जैसे भी करते हो, आपको उसका मीनिंग साथ साथ में स्ट्राइक होना चाहिए। जो वर्ड्स बोल रहे हो, ऐसे ही वर्ड्स बोल के मतलब नहीं है, हो तब तक उसके मीनिंग भी साथ साथ में आपको याद रहे, तो उस स्पीड में आपको बोलना चाहिए।
एक मीडियम स्पीड हो, ज्यादा फास्ट भी नहीं, ज्यादा स्लो भी नहीं, क्योंकि ज्यादा फास्ट करोगे तो शब्दों के साथ मीनिंग नहीं अटैच कर पाओगे, और स्लो करोगे तो आपका प्रतिक्रमण टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, तो मीडियम स्पीड रखनी है। अरिष्टा, अरिष्टा मेहता, अनम्यूट करो अपने आप को। मैंने गलती से रेज हैंड किया है, मेरे को कोई डाउट नहीं ओके है। ओके ओके, कियान बाफना। टीचर, हाँ बोलिए। मैंने जो क्विज की थी ना, उसमें मैंने 4 मंगल में मैंने लिखा था आर्यंत, सिद्ध, साधु और केवल भाषित धर्म। उसमें उसमें आर्यंत को रॉन्ग बताया। ओके, तो ठीक है ना, वो रिंकू आंटी चेक कर लेगी जो भी उसमें प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। और मैंने ना उस एनम के पहले का मीनिंग नहीं सुना। उस एनम के पहले क्या वर्ड आता है? उस एनम के पहले बताओ। अनथ। अन्नथ, यानी इन आगारों के बिना। जो हमने आगे एक्सेप्शन बोले, एक्सक्लूजन्स बोले, उनके नाम लेने से पहले बोला कि इन आगारों के बिना, ठीक है। प्रश्नी, प्रांशी, ओ मैडम। प्रांशी। जय जिनेन्द्र, हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो लोगस में कितने तीर्थंकर के नाम होते हैं? तीर्थंकर कितने हैं बेटा? 24 है। तो 24 तीर्थंकरों के नाम है। ओके। नाम काउंट करोगे, अगर नाम काउंट करोगे तो आपको वहां पे 25 दिखाई देगा, पर 9वें तीर्थंकर जो सुविधि हैं उनका दूसरा नाम भी लिया गया है, सुविहिम च पुष्पदंत। तो यहाँ पे सुविधिनाथ है और उनका दूसरा नाम पुष्पदंत ही है, पर नाम 24 तीर्थंकरों के ही है। ओके, और एग्जाम में आप अर्थ के साथ भी लोगे? अब वो आपको बताएंगे अर्थ के साथ होगा कि नहीं होगा। एकदम जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर अर्थ का होगा तो भी आपको डीप में जाके नहीं पूछा जाएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है। जिया सुराना, अनम्यूट करो अपने आप को। आप अभी ना जो भी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम से रिलेटेड, तो आप एग्जाम को इतना सीरियसली मतलब लेना चाहिए, बट उसके पहले अभी आप कंसंट्रेट करो कि आप हर पार्टी को अच्छे से सुनो, उसका अर्थ समझो, उसको अच्छे से समझ लोगे तो आपको एग्जाम का बिल्कुल भी डर नहीं लगने वाला है, ठीक है। किसका नाम लिया था मैंने अभी? सुहान। यस, व्हाट वाज द होमवर्क? होमवर्क था कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा आपको लर्न करनी है, और लास्ट क्लास में मैंने बताया था प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिए, कितने टाइप का प्रतिक्रमण है, कैसे करना है, टाइम क्या है, उससे रिलेटेड आपको क्विज की जाएगी। टीचर, मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता है। हाँ, तो एफबी लाइव पे मैंने बोला हुआ है, वो बार बार सुनाई देगा, आप सुन सकते हो उसको बार बार। मुझे हिंदी लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी आता। तो ठीक है ना, जितना आता है उतना करना, मम्मी से टीचर से हेल्प लो और बोल बोल के सीखो आप, ठीक है। कुश जैन, कुश जैन, उर्ला। मुझे नहीं आता है। खुशी गन्ना। रेखा आंटी, हाँ, मैं पूछ रही हूँ कि वो जो लोगस में पहुमा पहम का अर्थ क्या था? पद्म प्रभु। ठीक है, ओके। थैंक यू। आदि जैन। जय जिनेन्द्र रेखांटी, हाँ जय जिनेन्द्र। मुझे ये पूछना था, जो आप साथ में इंग्लिश में देते हैं ना, उसका ट्रांसलेशन मतलब करके, जैसे जाव में JAAVA लिखते हैं आप, ताव में। हाँ, तो वो इसके लिए लिखा जाता है कि आपको भी वो पूरा बोलना है, वो समझ में आए। जब हम ताव कायम बोलते हैं ना, कायम, तो वहां पर हम य के ऊपर जो बिंदी है वो म प्रोनाउंस करें तो वो सिर्फ M लिखा हुआ, उसके आगे A नहीं लिखा है। मैं वही हेल्प, जो उससे बहुत हेल्प मिलती है प्रॉपर डिक्टेट करने के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए, तो हाँ। कोई जैसे प्रतिक्रमण की बुक है, वैसा कोई इसका PDF पेज है जिससे हमको मिल सकता है पढ़ने के लिए?
या ये आपने खुद बनाया? मैंने खुद ने ही बनाया है कि हमको पढ़ने में कैसे इजी हो, क्योंकि हाँ। क्या होता है ना, अगर हम लोग ऐसे ही लिखेंगे JAV जाव, या JAV लिखती हूँ तो उसको ज बोलना है कि जा बोलना है, वो समझ नहीं आता है। अब वी को मुझे वह पूरा बोलना है कि उसको हाफ प्रोनाउंस करना है, तो वो क्लियर हो इसके लिए मैंने ऐसे किया है कि जहाँ पे कंप्लीट वर्ड है उसके आगे ए लगाया है, जहाँ पे आ प्रोनाउंस करना है उसके आगे डबल ए यूज किया है मैंने, और जहाँ पे हाफ प्रोनाउंस करना है वो सिर्फ एम या सिर्फ वी रहेगा, तो उसको फिर हमें प्रोनाउंस करना इजी हो जाता है। और जहाँ पे हमें दीर्घ प्रोनाउंस करना है वहां पे मैं डबल यू या डबल आई डालती हूँ, ताकि हमको जैसे विसो ही करने नम, ही को हमें लंबा लेना है, वो पता कैसे चलेगा, तो इसलिए मैंने वो अपनी तरह से वो सोच के बनाया है। वो एक्चुअली ऐसे ही, जैसे छोटा सा एग्जांपल है कि आप पया सैरा है उसमें लिखा हुआ, हम लोग पाया सैरा बोल देते हैं। हाँ, क्योंकि वो हाफ सब बोल देते हैं बहुत बार, क्योंकि एस पूरा नहीं दिया हुआ है वहां पर। हाँ, तो ये जो आपने इसको इजी वे में लिखा है इंग्लिश में, ये कहीं अवेलेबल है या फिर अवेलेबल करा सकते हैं? अभी तो फिलहाल मुझे पता नहीं है, और मैंने अपने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, और आप अभी FB लाइव पे भी डाला हुआ है ज्ञानशाला के पेज पे, वहां से भी देख सकते हो। ओके मैम, ओके, हाँ। थैंक यू। ओके, निधि धाकड़ अनम्यूट करो। जिनका क्वेश्चन पूछ के हो गया वो अपने हैंड्स लो कर ले, और आई थिंक अभी एक लास्ट और एक प्रज्ञम का क्वेश्चन लूंगी, उसके बाद किसी का हैंड रेस नहीं है शायद। ठीक है, प्रियांशी भी है। ओके, कितने लोगों ने हैंड रेस किए? इतने डाउट्स है क्या? इतना गंदा पढ़ाती हूँ क्या मैं? ओके ठीक है, चलो निधि अनम्यूट करो अपने आप को। प्रज्ञम। यस मैम। आंटी जी, मेरा ये डाउट था कि जो आपने बोला था ना कायोत्सर्ग, उसका मतलब क्या होता है कायोत्सर्ग? कायोत्सर्ग का मतलब होता है काया प्लस उत्सर्ग। तो काया यानी बॉडी होती है, और उत्सर्ग यानी छोड़ना। तो हम अपनी बॉडी को छोड़ते हैं, यानी बॉडी के लिए हमारी जो भी फीलिंग्स हैं, हमें गर्मी लगती है, हमें तकलीफ होती है, हमें दर्द होता है, वो सब हम छोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ निधि, आप करो अनम्यूट। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ, मेरा डाउट था कि प्रतिक्रमण सिर्फ 2 ही टाइम पे क्यों फिक्स्ड है? प्रतिक्रमण ये है ना, आगम का पार्ट है, आवश्यक सूत्र है ना, 32 आगमों में एक आगम है आवश्यक सूत्र, उसका पार्ट है, और आगमों को करने का एक फिक्स टाइम होता है, उसी समय पे करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम करते हैं तो वो स्वाध्याय में गिना जाता है, उसको प्रतिक्रमण नहीं कहते फिर। ओके, थैंक यू। ओके, प्रियांशी जैन। प्रियांशी और कहाँ है? 5 हैंड्स रेज हो गए। याशी है कि प्रियांशी? हाँ प्रियांशी जैन, अनम्यूट करो। जय जिनेंद्र मैम। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि मैम तस् उत्तरी कर्णेनम का मीनिंग क्या होता है? तस् यानी आत्मा, और उत्तरी कर्णनम यानी आत्मा को अपर मोस्ट लेवल पे लेके जाना और भी प्यूरिफाई करना। मैम मेरा एक और क्वेश्चन है, प्रायश्चित कर्णेनम का क्या मीनिंग होता है? बेटा अभी आप FB लाइव पे देख लोगे ना, आपको वापस रिवीजन करना, अभी आपने शायद ध्यान से सुना नहीं रहेगा, तो वापस ये सेशन देखोगे ना, आपको सब वापस मिल जाएगा उसमें। ठीक है, प्रायश्चित करना का बता देती हूँ। प्रायश्चित करना, आलोचना करना। अगर मैंने दिन भर में कोई काम किए हैं जिनकी वजह से किसी को तकलीफ हुई है तो उसकी आलोचना की जाती है। याशी जैन। ओके मैम, थैंक यू। बाय मिस्टेकली हो गया, तो वापस लो कर लेना चाहिए था ना हैंड बेटा। ओके ठीक है, तो सबके डाउट हो गए हैं, आई थिंक सबके क्लियर भी हो गए हैं। तो आप बच्चों ध्यान दीजिए, आप बहुत इंटरेस्ट लेके कर रहे हो, बहुत क्यूरियस है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब थोड़ा सा कुछ चीजों का ध्यान रखिए। एक तो आप ये क्वेश्चन बार बार मत पूछिए कि हम ये सेशन कहाँ पे दे सकते हैं। सबको पता है ये सेशन FB पेज पे, तेरापंथ मुंबई ज्ञानशाला FB पेज पे रिकॉर्डेड रहता है, तो आप जब चाहो तब उसकी रिकॉर्डिंग वापस स्टार्ट करके देख सकते हो। तो आपको कोई जेन्युइन डाउट हो तो आप डाउट पूछिए, जिससे आपका भी टाइम बचे और हमारा भी टाइम बचे। और जिसको जेन्युइन डाउट है वो क्वेश्चन आएंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। अदरवाइज ऐसे ही आप कुछ भी क्वेश्चन पूछने के लिए पूछोगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो वो मत कीजिए आप।
और अगर किसी का बाय मिस्टेक हैंड रेस हो जाता है तो लो करने का ऑप्शन भी है। आप तो आज के टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के जनरेशन के बच्चे हो, तो फिर आप लोगों को ये चीजें याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की क्लास को संपन्न करते हैं। ओम अरहम सभी के लिए बहुत बहुत सभी मंगल बच्चों के कामनाएं, लिए और रेखा जी के लिए ओम अरहम। शुभकामनाएं। आप सभी बच्चे प्रतिक्रमण को अच्छे से सीखिए, समझिए। एग्जाम के बारे में अभी मत सोचिए, अभी सिर्फ इतना ही सोचिए कि मुझे प्रतिक्रमण अच्छे से समझना है, उसका अर्थ समझ के अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है, जिससे मेरे से कोई भी रॉन्ग डीड ना हो, मैं किसी के साथ कोई गलत काम ना करूं, और अगर कोई गलत काम हो भी जाए तो उसकी आलोचना मेरी हो जाए। तो इस और आप ध्यान दीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत ओम अरहम, सबका बहुत बहुत आभार। गुड नाइट एंड टेक केयर ऑल। गुड नाइट।